पढ़ने की चाहत पैसों ने दबाई जब जब हम। Hello buddies, this is your Rohit Pandey on your channel Mr. Problem Need, and today so belated we will talk about topic molarity. So firstly I will talk you about the definition of molarity. सबसे पहले हम बात करेंगे कि molarity क्या चीज होती है। तो molarity क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। सबसे पहले आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा, आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक नॉलेज होगी। मोल कॉन्सेप्ट की हमारी बहुत ही जल्द वीडियो आएगी जिसमें हम पूरा मोल कॉन्सेप्ट कवर करेंगे 1 शॉट में। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो हमें सोल्यूट के मोल्स लेने, तो सोल्यूट के मोल्स, जितने सोल्यूट के मोल्स 1 लीटर के सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे उसी को हम बोलते हैं मोलैरिटी। जैसे मैंने बोला कि 3m शुगर सॉल्यूशन है ना, इसका मतलब चीनी के 3 मोल प्रेजेंट हैं 1 लीटर पानी में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मोलैरिटी के फॉर्मूले की। तो मोलैरिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन का मोल्स होंगे, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ये होता है मोल्स निकालने का फॉर्मूला, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो आपको क्या याद रखना है मोलैरिटी निकालने के लिए कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है, जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो आपके वैल्यू कैलकुलेटेड होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू देयर मोलर मास। और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यानी जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो ml में ना होकर लीटर में होना चाहिए। अगर वो ml में है तब भी उसको आप लीटर में करेंगे, अगर वो सेंटीमीटर क्यूब में है तब भी आप उसे लीटर में करेंगे। यूनिट कन्वर्जन हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है, आप उसको देख सकते हैं जिसमें हमने यूनिट कन्वर्जन के बारे में बता रखा है। तो इसलिए यूनिट कन्वर्जन के हिसाब से जो वॉल्यूम होगा उसे ml से लीटर में कन्वर्ट करना है। अब बात करते हैं मोलैरिटी के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस और बेसिक फॉर्मूलेज की। मोलैरिटी का बहुत ही जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये है आपका मोलैरिटी का जनरल फॉर्मूला। अब क्या बात आती है, जैसे मान लिया आप पे 2 सॉल्यूशन है या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। जैसे मैंने कहा कि ये एक सॉल्यूशन है HCl का, ठीक है, ये HCl का एक सॉल्यूशन है और यही वही HCl का दूसरा सॉल्यूशन है, पर मैंने इसमें HCl के साथ ऐड कर दिया है वाटर। अब वॉल्यूम आप जानते हैं, वॉल्यूम में जितनी क्वांटिटी ऐड होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इसमें क्या होगा, इसकी मोलैरिटी हमने माना कि क्या है? m1, ठीक है, और वहीं इसकी मोलैरिटी हमने माना इसका जो वॉल्यूम है उसको हमने ले लिया v1, ठीक है। और जो HCl के साथ हमने वाटर ऐड करा है, यानी इसके और इसके वॉल्यूम में डिफरेंस आ चुका है, तो इसका जो मोलैरिटी हो जाएगी वो हो जाएगी m2 और इसकी जो वॉल्यूम हो जाएगी वो होगी v2। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश होता है, जो फॉर्मूला होता है सेकंड, हमारा फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो जाएगा m1v1 इज इक्वल टू m2v2। इसकी मदद से हम किसी भी दी हुई कंडीशन में m1 को कैलकुलेट कर सकते हैं, v1 को कैलकुलेट कर सकते हैं, m2 को कैलकुलेट कर सकते हैं, v2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखना ये तो है जर्नल फॉर्मूला, जर्नल। ये है डाइल्यूटेड के लिए। डाइल्यूटेड का मतलब आप समझते हैं कंसंट्रेटेड मतलब प्योरेस्ट फॉर्म, और डाइल्यूटेड का मतलब मिक्सड विद वाटर, ठीक है। डाइल्यूट और जर्नल ये आपको दोनों बता दिया है। अब आता है इसका मेन फॉर्मूला, जो ज्यादातर जिससे क्वेश्चन बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में। वो क्या होता है? इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्यूशन। मिक्स्ड सॉल्यूशन मैंने क्या लिया, माना मैंने 2 सॉल्यूशन लिए, एक सॉल्यूशन मैंने लिया A, एक सॉल्यूशन मैंने लिया B। इसका मोलैरिटी m1 है, इसका वॉल्यूम v1 है, इसकी मोलैरिटी m2 है, इसकी मोलैरिटी v2 है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इन दोनों सॉल्यूशंस को ऐड कर दिया। तो ऐड करके मेरा जो नया सॉल्यूशन बनेगा, वॉल्यूम तो चलो हम मानते हैं वॉल्यूम इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। अगर ये 100 ml है और ये भी 100 ml है, तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये 200 ml हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2, इसका वॉल्यूम हो गया। पर मोलैरिटी ध्यान रखना,
मोलैरिटी अगर किसी दो सॉल्यूशन की मोलैरिटी को आप ऐड कर रहे हैं तो मोलैरिटी कभी भी सेम नहीं रहेगी। तो इसकी जो मोलैरिटी का एडिशन होगा उसको हम मानेंगे क्या, m। ठीक है, तो अब जो हमारे m की वैल्यू निकलेगी ना, तो m बराबर क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 बट्टे इसका जो वॉल्यूम हमने लिया है v1 प्लस v2। तो इन तीन फॉर्मूले से कैलकुलेट करके हम मोलैरिटी को फाइंड कर सकते हैं। और मैंने आपको कंडीशन भी बता दी है कि मोलैरिटी की अलग अलग कंडीशन है। अगर जर्नल फॉर्मूला एकदम स्टेटेड मोल्स दिए हैं, वॉल्यूम दिया है लीटर में, तो जर्नल फॉर्मूला लगेगा। अगर डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड का कॉन्सेप्ट आता है तो वो दूसरा वाला लगेगा, और अगर मिक्स्ड सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है तो ये वाला लगेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ यूनिट कन्वर्जन की कंडीशन जो हमें मोलैरिटी में आनी चाहिए। बेसिक कंडीशंस हैं, याद रखना। ये कंडीशंस हमें ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करती हैं। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है, मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने लिखा कि मान लिया कोई सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी फाइंड करो, उसका वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चे कहेंगे यार साला थ्योरी में तो लिखा है कि 1 लीटर में प्रेजेंट होना चाहिए। अब लीटर की बात कितने बच्चे इस क्वेश्चन को यहीं पे ड्रॉप कर देंगे कि कहाँ लीटर रह गया और कहाँ सेंटीमीटर क्यूब रह गया, है ना। वैसे तो ये बेसिक चीज है, क्लियर हर कोई नहीं कराता इसको, पर हम बताए थे कि लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का क्या रिलेशन होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है और 1 ही लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इस रिलेशन को याद रखना। 1 लीटर में 1000 ml, मान लिया 450 ml का सोल्यूशन है, उसे लीटर में बदलना है तो उसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.45 लीटर। वैसे ही हमारे पास अगर 5 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन है तो उसको हम वॉल्यूम को अगर लीटर में बदलेंगे तो उसको बट्टे 1000 कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 0.005 लीटर। ठीक है, पहली कंडीशन समझ में आ गई ना। ठीक है, हमारी सेकंड कंडीशन क्या कहती है। सेकंड कंडीशन ये कहती है अगर हम मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वास्ट कैलकुलेशन आती है जैसे कि 0.490 0.2681 ऐसी कैलकुलेशन आती है, तो कितने बच्चे क्या करते हैं जो उसको ऐसे ही कैलकुलेट कर देते हैं कि ये 2 से कट गया 0.98 ऐसे बार, ये 2 से कट गया 9.26 ऐसे बार। अब क्या होता है, ये वास्ट कैलकुलेशन बहुत बार हमारा साथ नहीं दे पाती है, ये गलत हो जाती है कैलकुलेशन। तो हमें क्या करना चाहिए, 4901828, इसको पहले अरिथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। अब ऊपर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो नीचे पॉइंट के बाद उतने जीरो लगा दो, 1 2 3। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, ऊपर पॉइंट के बाद इतने जीरो लगा दो, एक से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल। अब आप 490 बट्टे 18,268 को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेसिमल वाली कैलकुलेशन को एकदम फैला के कैलकुलेट करना चाहिए अगर आप एक फ्रेशर है, 11th में आए हुए स्टूडेंट हैं। हाँ, अगर आप 12th में चले गए हैं तो आप इस कैलकुलेशन को इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि तब तक आपके हाथ में न्यूमेरिकल एक्सपीरियंस आ चुका होता है। पर अगर आप एक फ्रेशर हैं तो कैलकुलेशन को इस वास्ट तरीके से करें। अब थर्ड कंडीशन और लास्ट कंडीशन मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस कंडीशन को अगर कोई बंदा नहीं जानता तो वो मतलब इन न्यूमेरिकलों में, मोलैरिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में बहुत बड़ी गलती कर सकता है। थर्ड कंडीशन क्या है, माना कोई क्वेश्चन है, मैंने कोई क्वेश्चन दिया कि 10 ग्राम NaOH की मोलैरिटी फाइंड करो इन 400 ml सॉल्यूशन। आपने क्वेश्चन करा, बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चन करा, बड़े अच्छे से आपने क्वेश्चन बनाया, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला, एक एक लाइन बढ़िया करके लिखी, और बल्कि जो हाईलाइटेड लाइन है आपने पेपर में उसे हाईलाइट भी करा। पर लास्ट में जब बच्चों का आंसर आता है ना, जैसे मान लिया आपका आंसर आ गया 2, तो बच्चे आंसर को ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं। आंसर जब आपका आता है तो मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर, या इसको हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल M से। ये हर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन का नियम होता है कि अगर आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो फाइनल आंसर आ रहा है उसमें 100% एश्योर्ड उसका यूनिट होना चाहिए। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, आगे को हम और भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, तो इनके लिए एक बेस्ट टिप याद रखना,
ये क्वेश्चन को करने के बाद उसमें यूनिट जरूर मेंशन करें, क्योंकि एक यूनिट ना लगाने से वो क्वेश्चन आपका गलत भी माना जा सकता है और आपके मार्क्स में इशू आ सकता है। इसीलिए क्या करना है, पहली टिप ये थी कि जो क्वेश्चन कर रहे हो आप उसमें जो मैथमेटिकल यूनिट कन्वर्जन है उसे अच्छे से करना है। यूनिट कन्वर्जन की वजह से क्वेश्चन को आप बिल्कुल रैपिडली कर चुके होते हैं, पर आप पेपर में ट्रैप हो जाते हैं। फिर आपको याद नहीं आता कि मैंने गलती कहाँ पे करी। आपको लगता है कि क्वेश्चन सही है, पर एग्जामिनर की नजर में वो क्वेश्चन एकदम एब्सोल्युटली गलत है। दूसरी टिप क्या है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है उन्हें शॉर्ट में करने की कोशिश ना करें, उन्हें वास्ट करें। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो शॉर्ट करें, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड 1 ईयर एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप उसे शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। और थर्ड टिप ये है कि अपना आंसर निकालने के बाद ये जरूर करें, इसका यूनिट जरूर लिखें। अब ये मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारी शॉर्ट्स वीडियोस में आएंगे, तो आप इन क्वेश्चन को देखना और हम डिस्क्रिप्शन में इस मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड करेंगे, उन्हें सॉल्व करके उनका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।